गिनती और उसका 13वां बाब जो 33 आयत पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज कि वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ हाल दरियाफ्त करे। उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके यहाँ का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुवाफिक दश्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। उनके ये नाम थे: रूबन के कबीले से जकूर का बेटा समूह, और शिमोन के कबीले से हुरी का बेटा साफ्त, और यहूदा के कबीले से यूफना का बेटा कालेब, और इश्कार के कबीले से यूसुफ का बेटा इजाल, और इफ्राइम के कबीले से नून का बेटा होसिया, और बिन्यामीन के कबीले से रफू का बेटा फलती, और जबुलून के कबीले से सोदी का बेटा जदिएल, और यूसुफ के कबीले यानी मनसी के कबीले से सूसी का बेटा जद्दी, और दान के कबीले से जमली का बेटा अमीएल, और आशर के कबीले से मिकाइल का बेटा सतूर, और नफ्ताली के कबीले से दुफसी का बेटा नंजी, और जद के कबीले से माकी का बेटा जीउएल। यही उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था। और नून के बेटे होसिया का नाम मूसा ने यशुआ रखा। और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करे, और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है, और जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोरावर हैं या कमजोर, और थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या करों में, और वहाँ की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। सो वो रवाना हुए और दस्ते सीन से रहूब तक जो हमात के रास्ते में है मुल्क को खूब देखा भाला। और वो जनूब की तरफ से होते हुए हबरून तक गए जहाँ अनाक के बेटे अहीमान और सीसी और तलमी रहते थे। और हबरून जुइन से जो मिस्र में है 7 वर्ष आगे बसा था। और वो वादिये इसकाल में पहुंचे। वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए। और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से जिसे इसराइलियों ने वहां से काटा था उस जगह का नाम वादिये इसकाल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल है। लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्से में तो अमालीकी आबाद हैं, और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समुंदर के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है। और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं, और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार है और जब्बारों की नस्ल से है। और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे।